हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं। ओके एंड चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है। ओके एंड किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस है, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन है। ओके प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर मेरे चैनल पे आपको कुछ भी हेल्पफुल या अच्छा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके तो सबसे पहला कार्ड यहाँ आया है एस ऑफ वैंड्स का। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेज ऑफ द डे, और मुझे कार्ड्स दें प्लीज़ मुझे। ओके 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 तो फर्स्ट कार्ड मैंने ऑलरेडी बताया, एस ऑफ वैंड्स आया है। सेकंड कार्ड आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड ओके एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स का, एरीज, लियो, सेजिटेरियस का कार्ड आया है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है ओके 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके सबसे ज्यादा फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, एंड एयर साइन। सोचे बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग थॉट्स बहुत ज्यादा है, और पैशन और अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके ओके एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है आज मैसेज ऑफ द डे में, कोई बात नहीं, आना था तो अपने आप ही आ गया। ओके बॉटम ऑफ द डेक अगर आया है आपका 6 ऑफ वैंड्स। ओके 6 ऑफ वैंड आया है, कोई अचीवमेंट आई है, कोई गुड न्यूज आई है। वर्क प्लेस में आपको काफी सक्सेस हो रही है, वर्क प्लेस में आपको कोई अचीवमेंट मिली है, जॉब करते हैं प्रमोशन हुआ है, आपका जो काम है वो काफी पब्लिक आई में है, ऐसा भी लग रहा है। ओके बिल्कुल क्लियर है। या तो बिल्कुल हाँ वही चीज है कि आपको कोई अचीवमेंट मिला है, अपनी वर्क प्लेस में मिला है, अपने काम को लेके मिला है, ऑनलाइन काम करते हैं तो वहाँ हो सकता है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपका नाम बहुत हो रहा है, आपके काम से लोग आपको काफ़ी पहचान रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अप्रिसिएशन बहुत मिल रही है, पब्लिक अप्रिसिएशन बहुत मिल रही है आपको। ओके चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, ऐसा हो सकता है। ओके बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं आखिर किस बात की ये गुड न्यूज है, और ये किसी और की तरफ से भी कोई गुड न्यूज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे आपके मैसेज ऑफ द डे में किसी और की भी एनर्जी आई है। कोई मस्कुलाइन पर्सन जरूर है आपकी लाइफ में, जिसकी तरफ से भी आपको कोई गुड न्यूज या कुछ ऐसा बताने के लिए भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप भी काफी विक्टोरियस फील करेंगे। तो ऑल ओवर एनर्जी तो आपकी 6 ऑफ वैंड्स है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं कि क्या चल रहा है। ओके कोई पर्सन जरूर है, इमोशनल बात है, कोई सेंटिमेंट्स वाली बात है, किसी पर्सन से आपने काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन काफी टॉक्सिसिटी थी, काफी कंट्रोल ये पर्सन आपको करते थे। ओके डेविल का कार्ड आया है, तो ये पर्सन आपको काफी कंट्रोल, टॉक्सिसिटी और लड़ाई झगड़े, इंटरमेसी लेवल पे चीजें ज्यादा रहती थी, इमोशनली और मेंटली आपको
कोई सेटिस्फैक्शन यहाँ नहीं मिलता था। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इसी सब एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रखते थे। 9 ऑफ वैंड से आपने अपने ऊपर हाई बाउंड्री क्रिएट करी, आपने इनसे डिस्टेंस किया चीज़ें। एस ऑफ कप्स, नो डाउट आप इमोशनली इनको काफ़ी मिस करते हैं। ये पर्सन आपका, आपने जो डिस्टेंस खुद को कर लिया है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये आपको अपनी दिल की बात बताना चाहता है। किंग ऑफ वैंड्स है, ये पर्सन सेल्फिश जरूर है। ये अपने आप को प्रायोरिटी बहुत देते हैं, अपनी फ्रीडम को, अपनी डिसीजन इनके खुद के होते हैं। इनको रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं पसंद, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इतनी नहीं लेते, ये खुद में ज़्यादा रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है जिसकी वजह से आपको काफ़ी निगलेक्ट और इग्नोर ये बहुत करते होंगे। इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी गुड लुकिंग, बहुत ही हैंडसम पर्सन हो सकते हैं। अगर मेल है, फीमेल हो तो भी ये एनर्जी है। एजेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन ये पर्सन आपको प्रायोरिटी लिस्ट, नाइट ऑफ कप्स है। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं बिकॉज आपकी तरफ अट्रैक्शन और पैशनेट ये दोनों है। मैजिशियन का कार्ड है, मैनिपुलेशन जरूर करेंगे, टूल एंड टेक्निक करेंगे, कुछ ना कुछ ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, तो ये आपको बातों में उलझा सकते हैं, बातों में घुमा सकते हैं, एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, स्टोरी प्लान कुछ तो है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये कुछ ना कुछ इनकी तरफ से प्लानिंग जरूर चल रही है आपको मनाने और पटाने की। जजमेंट कार्ड है, कोई मेजर फैसला ये लेने वाले हैं, ये यूनिवर्स के तौर पे होगा और एक इंटरवीन टाइम पे ही ये चीज होगी। बिल्कुल क्लियर है, कोई मेजर फैसला है, इन्होंने कुछ तो आपके साथ गलत किया है। लवर कार्ड आया है, इनको चीजें समझ में आ गई है कि आप इनका ट्रू लव है, आपके साथ जो अट्रैक्शन, बॉन्ड, केमिस्ट्री जो है वो किसी और के साथ नहीं आ सकती। बिकॉज लवर कार्ड से ये आपको भूल तो नहीं सकते, आप इनका पहला और आखिरी दोनों प्यार है। एम्परर है, बिल्कुल है, थोड़े से हाई अथॉरिटी वाले पर्सन है, अथॉरिटी है, कमांडिंग है, मेच्योर्ड पर्सन है, चाहे एज में कम हो ज्यादा हो, वैसे तो यहाँ एज ज्यादा लग रही है। मेच्योर्ड पर्सन है। हाँ, कुछ मिसट्रीट आपको जरूर किया है। डेविल कार्ड आया था, बिल्कुल क्लियर, एम्परर से आया है, या एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन, बिकॉज आप दोनों देखिए कपल हैं। एम्परर आया है तो एम्प्रेस भी आया है, आप दोनों रिलेशनशिप है, करंट पार्टनर हो सकते हैं या आपके एक्स हो सकते हैं, आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सोलमेट ज्यादा लग रहा है बिकॉज दोनों एक ही कार्ड आए हैं, दोनों मध्य मुकाबिल सेम है, दोनों एक दूसरे से हैं। अगर ये बहुत हैंडसम तो आप भी कम नहीं है, नहले पे दहले वाली बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये भी अथॉरिटी में है, ये अथॉरिटी में है, आप उतने ही ब्यूटीफुल हैं। ये थोड़े रिजिड हैं, आप उतने ही स्वीट और काम हैं। तो ये जितने ही रूड और अथॉरिटी इम्पोज करने वाले पर्सन हैं, आप उतने ही काम, सूदिंग और बहुत ही मदरली फिगर और बहुत ही लविंग वाले पर्सन हैं। अथॉरिटी है आपकी, लेकिन आपकी अथॉरिटी थोड़ा फेमिनाइन एनर्जी में तब्दील होती है, जो कि बहुत ही सूदिंग एनर्जी होती है। बट इनका मेल ईगो वाला सिस्टम है। ओके, तो ये आपको कमांड करना चाहते हैं, बट आपको कोई कमांड कर नहीं सकता। ये आपको अगर छोड़ना चाहें तो आपकी इस एम्प्रेस वाली सिचुएशन से ये हट नहीं सकते। अगर आप इनको एज अ परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते हैं तो ये आपको एज अ परफेक्ट, हाँ नो डाउट इन्होंने आपको कंट्रोल और अथॉरिटी में रखना बहुत चाहा है। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल तो बिल्कुल मैं कहूंगी, रिजिड है, स्टबन है। इन्होंने इनकी अना और इनकी गुस्सा की वजह से थोड़ा सा ना नखरे बहुत है इनके, नखरे बहुत हैं कि आपका पूरा फोकस ये रहे, इन आपकी पूरी तवज्जो उनकी रहे, पूरी इंपॉर्टेंस इनको मिलनी चाहिए। इस चक्कर में इन्होंने आपके साथ कुछ मिसट्रीट किया है, आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ लव बॉम्बिंग और गोस्टिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सब चीजें इन्होंने टाइम टू टाइम आपके साथ की हैं, जिससे कि इनकी इंपॉर्टेंस बढ़े। अगर आपका इन्फ्लुएंस कहीं और है, आपका डायरेक्शन कहीं और है, आप किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो घूम फिर के इनकी तरफ आ जाए। उसके लिए इन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स किए हैं, प्लान, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है तो हाँ ये दिमाग बहुत लगाते हैं, बिल्कुल है। लेकिन एम्प्रेस कार्ड से आप बहुत ही इनके जस्ट अपोजिट हैं। और हाँ, आपकी ब्यूटी, आपकी अगर इनके ख्वार खा बहुत है, इनके एडमायर बहुत हैं, तो आपके भी नो डाउट आपके पीछे भी कई लंबी लाइन लगी है, इवन इनसे ज्यादा लगी है, ये बात ये जानते हैं, इसीलिए आपको छोड़ते भी नहीं है।
क्वीन ऑफ कप्स, अगर ये किंग ऑफ वैंड्स थे तो आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। ओके, आपने शायद इनको बहुत ज्यादा, ये ऐसे ही एम्परर में नहीं बैठ गए हैं या ऐसे ही इतने नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा इनके लिए दिया है। क्वीन ऑफ कप से अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात, आपने बहुत ज्यादा इनको पेडिस्टल पे, सर में खोपड़ी पे बैठा लिया, और अब ये खोपड़ी पे जब बैठ गए हैं आपके, तो सर पे ये तांडव करना चाहते हैं। ओके, ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनको सर पे पेडिस्टल की तरह इनको बिल्कुल पति परमेश्वर समझ लें, जबकि ये हैं अभी पार्टनर। ओके, ये आपको ट्रीट भी वैसे ही करते होंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपने चीजों को होल्ड किया है। अब आपको थोड़ा सा चीजें आपने रिस्ट्रिक्ट की हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है, अपने अपने फीलिंग्स को ना कंट्रोल कर लिया है। अब आपने गिविंग नेचर से आप हट गए हैं, अब आप डिमांडिंग में आए कि भाई मेरा अब हो गया बेटा, बस रुको जरा, रुको 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 भाई, सर सर पे तो बैठाया था, अब सर से थोड़ा थोड़ा फिसल के नीचे गिरो, वो वाली बात यहाँ पे हो गई है। इसीलिए इनको अब समझ में आ रहा है कि मैंने जो है वो मिसट्रीट कर दिया। आप मिस अपॉर्चुनिटी बनते चले जा रहे हैं इनकी लाइफ में। इनका नेगेटिव होना, कंट्रोल करना एक बहुत हद से ज्यादा हो गया। ओके, इसीलिए सिक्स ऑफ वैंड्स है। ओके, आपके लिए ये विक्टोरियस मूवमेंट है, और आपके लिए कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप एक ऐसे इंसान से थोड़ा सा आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया जिससे कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। आप इनको प्यार दिए बिना, इतनी मोहब्बत करे बिना आप नहीं, मगर उसके बावजूद आपने बड़ी हिम्मत की है, बड़ा पेशेंस रख के आपने अपने आप को कंट्रोल किया है, आपने अपने प्यार को कंट्रोल किया है, अपने जज्बात को कंट्रोल किया है, जो कि ये आपके लिए बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन उसके बावजूद अब आपने लिए किया है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, जो आप कभी सोचा नहीं था वो आप कर पाए। अगर मैं आपके पार्टनर की मैं बात करूं, तो यहाँ पे वो एक विक्टोरियस और अचीवमेंट इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ में होते तो उनको बहुत ज्यादा विक्टोरियस फील होता है, उनको एक अचीवमेंट फील होता है, उनको अच्छा लगता है कि उनका नाम आपसे जोड़ा जाता है, आप उनकी लाइफ का एक पार्ट है, आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। उनको आपके साथ उनका नाम जुड़ना उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस और विक्टोरियस की बात है। और अगर आप इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आपको दोबारा अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। वो आपसे अलग नहीं होना चाहते, आपसे एसोसिएट होके ही रहना चाहते हैं। उनके लिए एक ये बड़ी ट्रॉफी की बात है, आप उनके लिए एक अचीवमेंट के तौर पे हैं जिससे वो कभी अलग नहीं हो सकते। उनको लगता है ये मेरा ही है, मेरा हक है। ओके, वो वाली अचीवमेंट यहाँ पे मुझे लग रही है, और हो सकता है इनकी लाइफ में कोई इनकी सक्सेस भी हुई हो जिसको ये बताना आपको चाहते हैं। अगर आपसे ये चीजें रेजोनेट और मैच की हो, तो हम देखते हैं मैसेज ऑफ द डे आपके लिए क्या आया है। एस ऑफ वैंड्स, देख लीजिए, आपकी तरफ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आ रही है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करने के लिए बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट ये ऑफर आएगी आपके लिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, ये परेशान है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। अगर ये आपकी भी जहनियत है तो परेशान मत होइए। अगर यहाँ पे आप थोड़े उलझन में या परेशान हो रहे हैं, नो डाउट आप खुश तो हैं कि आपने एक बहुत बड़ा फैसला अपने लिए लिया है, और आप वो चीज करने में सक्सेस भी हुए हैं। खुश हो रहे हैं आप कि हाँ चलो ठीक है, मैं खुद में कंट्रोल तो कर पाया, जो कि शायद आपके लिए मुश्किल नाइट से गुजर रहे हैं, बहुत ही परेशान हैं, वाइस एंड वर्सा हो सकता है, आपका भी हो सकता है, इनकी तरफ से भी हो सकता है, बट मुझे इनका ज्यादा लग रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, रिग्रेट बहुत हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, रियलाइज कर पा रहे हैं कि गलती हुई है, गलत कर दिया, ज्यादा ही अथॉरिटी इम्पोज कर दी, ज्यादा ही कंट्रोल और कमांड कर लिया। टेन ऑफ सॉर्ड्स है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत मल्टीपल टाइम हर्ट कर दिया, आपकी तरफ सिचुएशन को नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आप हमेशा इनको गिवर रहे हैं, आपने हमेशा इनको प्यार दिया है, लेकिन इन्होंने आपके साथ बदले में आपको हर्ट किया है। ओके, धोखा दिया हो सकता है आपको, बार बार गलतियां कुछ ऐसी की जिससे आप हर्ट होते रहे, कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स किए हैं जिससे ये हर्ट होते रहे, आपको निग्लेक्ट और इग्नोर करते रहे, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो ये आज अगर देखूं तो ये, अगर आप इनकी लाइफ से थोड़ा सा कंट्रोल या डिस्टेंस कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये इनके लिए भी काफी हार्ट ब्रोकन वाली बात है, हार्ट ब्रेक वाली बात है। ये खुद भी बहुत ज्यादा आज अकेला महसूस कर रहे हैं, इनको लग रहा है इनके साथ धोखा हो रहा है, विक्टिम मेंटालिटी थोड़ी सी प्ले कर रहे हैं
कि नहीं भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, जबकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको काफी हर्ट कर दिया, इसीलिए आप थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहे हैं। टू ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ये जो भी पर्सन है ये कहीं दूर रहते हैं, डिस्टेंस मौजूद है, ट्रैवल की नीड है, ट्रैवल करके या तो ये कहीं चले गए थे आपको छोड़ के, ऐसा भी हो सकता है ये आपको कहीं ट्रैवल करके छोड़ के ये कहीं ट्रैवल कर गए थे और बिना बताए कर गए होंगे। ये आपके लिए एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई थी और आपको लगा कि ये तो आपको एकदम बैकस्टैबिंग की है गई है, बिना बताए चले गए। या तो ये ट्रैवल करके वापस आएंगे, इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं और दोबारा से ये विक्टोरियस और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। तो ये था मैसेज ऑफ द डे आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जैसे भी मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी जो चीज पर्सनली आपको महसूस हो वही पिक करिएगा, वरना आपके लिए नहीं है ये मैसेज। ओके, सो अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको गाइडेंस की जरूरत है, कुछ पूछने की जरूरत है, कुछ क्वेरीज पूछने की जरूरत है, डिटेल जानने की जरूरत है, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं। चाहे सिंगल क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं, डिटेल सेशन भी कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर बोथ। ओके, आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रेंथ, आई एम इन पावर, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए। रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।